नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अब सुप्रीम कोर्ट कराएगा एमसीडी मेयर का चुनाव। अपने दर्शकों को बता देते हैं, सोमवार को तीसरी बार एक बार फिर से जो है वो भारी हंगामे के बीच मेयर का चुनाव जो है टल गया है। अपने दर्शकों को बताते हैं 6 जनवरी को मेयर का चुनाव होना था। उस दिन जो एल्डरमैन हैं उनकी शपथ को लेकर जो है बीजेपी आपके बीच भारी हंगामा हुआ। उस दिन सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। उसके बाद 24 जनवरी को दोबारा बैठक हुई और उसमें चुनाव होना था। उस दिन भी दोनों के बीच में भारी हंगामा हुआ और चुनाव टल गया। अपने दर्शकों को बताते हैं आज सोमवार 6 फरवरी को दोबारा से बैठक हुई और इसमें आज जो है भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में है जमकर जो है वो नोकझोंक हुई और तीसरी बार जो चुनाव जो है मेयर का वो टल गया। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज जो है तीसरी बार जो है वो मेयर के चुनाव का नोटिस जारी हुआ था और इसमें जो है दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था, लेकिन भारी हंगामे के बीच जो है वो आज भी चुनाव नहीं हो पाया और तीसरी बार टल गया। और इसको लेकर जो है दोनों तरफ से जो है वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। इस बीच जो है बड़ी खबर ये आ रही है कि आप आदमी पार्टी जो है इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है वो देख रही है और अब ऐसा लगता है कि दिल्ली में मेयर का चुनाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही होगा। देखते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी क्या कह रही हैं। आज दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो गंदा और घिनौना खेल खेला है, उससे एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो संविधान को मानती है, ना कानून को, ना किसी नियम कायदे को, ना लोकतंत्र को, केवल और केवल गुंडागिरी को मानती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से सदन चलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागिरी से एमसीडी को चलाना चाहती है। आप सब जानते हैं कि 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आया था और आज 2 महीने हो गए। 7 फरवरी तक दिल्ली को मेयर नहीं मिलने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के शासन से दुखी होकर, गंदगी देख के, भ्रष्टाचार देख के, हर तरफ गड़बड़ी देख के, कूड़ा देख के, पार्कों की हालत देख के इनको हटाया था। बीजेपी वालों को क्लियर मैंडेट दिया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आज 7 दिसंबर को सीधे सीधे सबको बताया कि इनको 104 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, यानी कि जनता का मैंडेट साफ है। 2 महीने तक इन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदने की भी कोशिश की, तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं बिका। तो भारतीय जनता पार्टी अफसरों के माध्यम से एमसीडी को चला रही है और उल्टे सीधे काम कर रही है वहां पे। आज आपने देखा कि हमारे पार्षद पूरी तरह से शांत बैठे थे। बीजेपी के पार्षद बिना बात हंगामा कर रहे थे सदन में, कोई मुद्दा नहीं था, बस खड़े होकर शोर मचाना है कि बैठक नहीं होने देनी है। हमारे पार्षद सब सीट पे बैठे थे कि भाई ये इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन होने देना है। बीजेपी के पास क्योंकि नंबर नहीं है, ये शोर मचा रहे थे। जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनका नामांकन भी एलजी साहब ने गलत तरीके से किया था। फिर भी हमने कहा जी चलिए इलेक्शन करवाइए, दिल्ली को मेयर चाहिए, दिल्ली की जनता को साफ सफाई चाहिए, मेयर काम करेगा तो दिल्ली साफ होगी। अब ये पीठासीन अधिकारी आज जब सदन में आई तो पहले तो बोली कि एल्डरमैन वोट करेंगे, जो 10 एल्डरमैन लगाए गए हैं वो वोट करेंगे। अब इनके बारे में संविधान से लेके कानून तक में, संविधान में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है कि एल्डरमैन को वोट करने का अधिकार नहीं है। मैं संविधान की लाइन पढ़ देता हूं आपके सामने। कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, संविधान के आर्टिकल 243R में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य की जो विधानसभा होगी वो एमसीडी में या किसी भी नगर निगम में राज्य की जो सरकार होगी, द लेजिस्लेचर of a state may by law provide for the representation in a municipality of the following persons having specific knowledge or experience to municipal administration। एल्डरमैन इसलिए बनाए जाते हैं कि persons having special knowledge
और एक्सपीरियंस टू म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपल बॉडीज में एल्डरमैन बनाया जा सकता है। संविधान साफ साफ कहता है कि हाउएवर द पर्सन्स रेफर्ड इन दिस सेक्शन इन दिस आर्टिकल shall not have the right to vote in the meeting of the municipality। इनके पास में वोटिंग के राइट नहीं होंगे। ये संविधान में 243R में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि they shall not have the right to vote in the meeting of the municipality। MCD एक्ट जिसके तहत ये सदन चल रहा है उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि 10 लोग 10 persons who are not less than 25 years of age and who have special knowledge or expertise in municipal administration to be nominated by the administrator, provided that persons nominated under this subclause shall not have the right to vote in the meeting of a corporation। कॉरपोरेशन की मीटिंग में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। संविधान में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। उसके बावजूद बीजेपी की पीठासीन अधिकारी ने बहुत ही असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी की तरीके से ये कहा कि भाई मेयर के इलेक्शन में ये लोग वोट डालेंगे। हमारे पार्षदों को, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को ये साफ था कि बीजेपी जो भी साजिश कर ले, संविधान तोड़ने की, कानून तोड़ने की, लेकिन दिल्ली की जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया है। नंबर्स हमारे पास में, इसलिए फिर भी हमारे पार्षद एकदम शांत बैठे रहे सदन में। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। वो कहते रहे वोट कराओ, वोटिंग कराओ। उसके बावजूद उनको लगा जब आम आदमी पार्टी के पार्षद इस पे भी शोर नहीं मचा रहे, इस पे भी ये सदन चलने दे रहे कि मेयर कराओ, तो इससे तो आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा। तो उन्होंने पहले सदन भंग कर दिया हंगामा करके। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि तीनों के तीनों इलेक्शन, जो 3 इलेक्शन होने थे, मेयर का, डिप्टी मेयर का और 6 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का, बोले तीनों के तीनों इलेक्शन एक साथ कराएंगे। ये भी गैर कानूनी है। तीनों इलेक्शन, मेयर का, डिप्टी मेयर का और स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर्स का एक साथ नहीं हो सकता है, वो सीक्वेंस में होगा। और कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेयर का इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर कराएंगे और उसके बाद मेयर पीठासीन अधिकारी की कुर्सी ले लेंगे, हाउस की कुर्सी ले लेंगे, चेयर की। उसके बाद मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव होगा। यह भी कानून में साफ साफ लिखा हुआ है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंडक्ट रूल्स, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के जो रूल्स हैं उसकी कॉपी लेकर आया हूं। उसमें लिखा हुआ है, उसके रूल 7 में लिखा है, मेयर टू प्रिसाइड ओवर द रेस्ट ऑफ द मीटिंग, की एक बार मेयर का इलेक्शन होगा और मेयर के इलेक्शन के बाद एज सून एज द मेयर इज इलेक्टेड ही शैल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द बिजनेस। रेस्ट ऑफ द बिजनेस का मतलब आगे जो कुछ भी होना है वो मेयर की अध्यक्षता में होगा, मेयर सीट ले लेगा। फिर डेप्यूटी मेयर के इलेक्शन के बारे में भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन तो मेयर की तरह से ही होगा, लेकिन द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन ऑफ सेक्शन 6 रूल 6 जिसमें मेयर का इलेक्शन है, एज फार एज मे बी टू द इलेक्शन ऑफ डेप्टी मेयर, यानी कि मेयर का प्रोसीजर ही डेप्टी मेयर में लागू होगा, लेकिन subject to the notification that any reference therein in the presiding authority shall be constituted as a reference to the mayor। यानी कि रूल 6 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेयर का चुनाव कैसे होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कराएंगे। और आगे रूल 7 में और 8 में लिखा हुआ है कि मेयर उसके बाद में सदन की अध्यक्षता ले लेंगे और डिप्टी मेयर का इलेक्शन मेयर की अध्यक्षता में होगा, मेयर कराएंगे। ये भी रूल में साफ साफ लिखा हुआ है। इसी रूल का और इसी कानून का फॉलो करते हुए जो एलजी साहब की परमिशन से फिर नोटिफिकेशन निकाला गया था आज की मीटिंग का, उस नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा हुआ है, द मेयर सो इलेक्टेड विल देन अज्यूम द चेयर एंड प्रोसीड टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ डेप्टी मेयर एंड 6 मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 35(1) ऑफ द एक्ट। नोटिफिकेशन कह रहा है, रूल कह रहे हैं, कानून कह रहा है, संविधान कह रहा है कि साहब पहले मेयर का इलेक्शन होगा, मेयर के इलेक्शन के बाद मेयर की अध्यक्षता में डेप्टी मेयर का इलेक्शन होगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी के मेयर का इलेक्शन होगा। फिर भी गैर कानूनी तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आके रूलिंग दी कि तीनों इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा कराए जाएंगे और इकट्ठे कराए जाएंगे।
ये गैरकानूनी था। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पता था कि ये चाहे जितना कर लें, जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई है, जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है। हमारे पार्षद फिर भी चुप बैठे रहे कि तुम गलत करोगे, उसके बाद भी जीतेंगे तो हम ही। अब उनको लगा कि ये तो आम आदमी पार्टी के लोग इस पे भी होने दे रहे हैं इलेक्शन, आम आदमी पार्टी के लोग विरोध ही नहीं कर रहे, शांत बैठे हुए हैं। तो उसके बाद वो एक नया रूल लेके आए। नया रूल लेके आए कि 2 एमएलए आम आदमी पार्टी के जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगा रखे हैं, उनको वोटिंग नहीं करने दी जाएगी। ये कहां से रूल आ गया भाई? अगर ये रूल है तो सब पे लागू होगा, जिस जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यहां तो लोगों के पास में कोविड के दौरान में कोविड की दवाई की जमाखोरी के भी आरोप लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ऊपर। सबके ऊपर लागू करो, वैसे तो है नहीं ऐसा कोई रूल। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के पार्षद, आप सबने देखा, चुप बैठे रहे। और भारतीय जनता पार्टी आज ठान के आई थी कि मेयर का इलेक्शन करना नहीं है। इसके बावजूद जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं बोला और कहा कि मेयर का इलेक्शन कराओ, तो उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इन्होंने शोर मचवा के और बिना किसी बात के फिर से एडजॉर्न कर दिया। यह है क्या मामला? यह मामला सारा यह है कि 17 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जितने कुकर्म किए, इनको पता है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया तो उसके बाद में वो छिप नहीं पाएंगे, सब सामने आएंगे। जो कूड़ा उठवाने से लेकर, गली गली से कूड़ा उठवाने से लेकर, अंदर गाड़ियां आने से लेकर, जितना जनता को लूटा है इन्होंने और जनता के लूट को, जनता के टैक्स के पैसे को खुला लुटाया है, उसके सबके कच्चे चिट्ठे आम आदमी पार्टी के मेयर के हाथ लग जाएंगे। इसलिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मेयर बने। जनता ने इनको हरा दिया है, तो ये इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अब अफसरों के जरिए नगर निगम को बीजेपी चला रही है। ये बर्दाश्त नहीं है। अब हम इसके लेके पूरी उम्मीद रखते हैं कि अब जब ये असंवैधानिक काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और गुंडागिरी खुलेआम हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा करेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार कीजिए और अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, आम आदमी पार्टी का मेयर बनने दीजिए। को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री मिला है जिसका नाम लगातार लिकर स्कैम में आ रहा है और वो उसी पैसे का इस्तेमाल करके गोवा में चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रहा था और आज मेयरल चुनाव भी लड़वाने की कोशिश उन्होंने की। 9 भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स को अप्रोच किया गया और कहा गया कि उन्हें कभी पद का लालच, कभी पोजीशन का लालच और कभी पैसों का लालच देने का प्रयास किया गया। तो रिग कौन कर रहा है वो दिल्ली जानती है और जिस प्रकार से रिगिंग इन लोगों ने पहले भी अटेम्प्ट की है वो भी सबके सामने है। दूसरी बात, जो 2 कन्विक्टेड एमएलएज हैं आम आदमी पार्टी के, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। अखिलेश पति त्रिपाठी और साथ में संजय झा। अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा जो हैं वो दोनों हाउस के अंदर मौजूद थे। उनके ऊपर विरोध प्रकट किया गया कि आप इनको बाहर कीजिए, तो उन्होंने उनको बाहर नहीं किया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात नहीं मानी। तीसरी बात, मेयर, डेप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, तीनों का चुनाव साइमल्टेनियसली होने की बात हुई। तो तीनों का चुनाव ये नहीं चाहते कि साइमल्टेनियसली हो, तो मुकेश जो हैं इनकी पार्टी से, उन्होंने इस पर विरोध प्रकट किया। डे नाइट इंडिया टीवी प्रेजेंट हर शनिवार सुनो कहानी, सुनाओ कहानी, बच्चों के लिए खास। नाना नानी, दादा दादी, चंदा मामा की कहानी बच्चों के लिए खास और सबके लिए खास। आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं। देश भर के सभी म्यूजिक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी दिल्ली के अंदर 16 अप्रैल 2023 को सीजन 2 दिल्ली आइडल होने जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि मुंबई में इंडियन आइडल होता है, तो दिल्ली के अंदर दिल्ली आइडल होता है। अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो भी म्यूजिक लवर्स है पूरे देश भर में, जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, इसके रजिस्ट्रेशंस और ऑडिशंस जारी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, फरवरी माह के अंत तक जो है आप अपना रजिस्ट्रेशंस, ऑडिशंस जो है दे सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं। इसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं है, हर उम्र का व्यक्ति जो है इसमें हिस्सा ले सकता है और दिल्ली आइडल बनने का आपके पास जो है ये सुनहरी मौका है।
दिल्ली आइडल्स की तरफ से एक और खुशखबरी है दर्शकों के लिए और म्यूज़िक प्रेमियों के लिए। दिल्ली आइडल जो है ऑनलाइन म्यूज़िकल क्लास जो है वो शुरू करने जा रहा है। दूसरा बैच इसका जल्दी शुरू होने वाला है। जो इसमें इच्छुक हैं अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।